नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सावन मास के पहले मंगला गौरी व्रत की शुभकामनाएं। सावन मास के हर मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा की जाती है। मंगला गौरी पार्वती माँ की ही छवि है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपनी संतान के लिए करती है। इस व्रत को करने माँ मंगला गौरी की कृपा हमारे बच्चों पर बनी रहती है। यह व्रत विवाहित स्त्रियों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है, जिससे उन्हें अखंड सौभाग्य, सुख, संतान और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोले मंगला माता की जय। अब सुनते हैं मंगला गौरी व्रत की कथा। यह कथा विशेष रूप से सावन माह के मंगलवार को सुनी और कही जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मदत्त नामक एक प्रतिष्ठित, धनी और धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पुण्यवती, पतिव्रता और धार्मिक विचारों वाली थी। दोनों ही भगवान की भक्ति और दान पुण्य में लगे रहते थे। उन्हें एक ही दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। धर्मदत्त और उसकी पत्नी ने वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए व्रत, तप, पूजा, दान किया। अंत में देवी मंगला गौरी की कृपा से उन्हें एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने श्रवण कुमार रखा। श्रवण कुमार बड़ा होकर बहुत विद्वान, सुंदर और विनम्र युवक बना। जब वह विवाह योग्य हुआ तो उसके माता पिता ने एक धर्मात्मा ब्राह्मण की कन्या से उसका विवाह करवा दिया। कन्या बहुत सुंदर, गुणवान और संस्कारशील थी, परंतु उसके विवाह के कुछ समय बाद ही उसके भाग्य में कुछ दुखद घटनाएं घटने लगी। श्रवण कुमार का व्यापार धीरे धीरे नष्ट होने लगा। परिवार में क्लेश और आर्थिक तंगी बढ़ने लगी। यहाँ तक कि एक दिन एक ज्योतिषी ने बताया कि यह सब उसके पूर्व जन्म के कर्मों और उसकी पत्नी के भाग्य दोष के कारण हो रहा है। उसके भाग्य में अल्पायु और दरिद्रता लिखी है। यह सुनकर उसकी पत्नी दुखी हो गई, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसने एक वृद्धा से सुना कि सावन मास के हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत करने से स्त्री के दुर्भाग्य मिटते हैं और पति को दीर्घायु, सुख और संपन्नता मिलती है। उस दिन से बहू ने मंगला गौरी व्रत करना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, घर को साफ कर मंगला गौरी का स्थान सजाती, लाल वस्त्रों से माता को श्रृंगारित करती, अक्षत, रोली, फूल, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और 16 श्रृंगार का समर्पण करती। वह श्रद्धा से कथा सुनती, दीपक जलाती और माता से प्रार्थना करती, हे माँ, मुझे अखंड सौभाग्यवती बना दो, मेरे पति की आयु बढ़ाओ और हमारे जीवन से दरिद्रता मिटाओ। उसने यह व्रत पूरे सावन महीने के 4 मंगलवार तक किया। आखिरी मंगलवार को जब उसने पूर्ण विधि विधान से व्रत किया और रात्रि में माँ मंगला गौरी का ध्यान करते हुए सोई, तब माता स्वयं स्वप्न में प्रकट हुई। माता ने कहा, हे पुत्री, तूने पूरी श्रद्धा और विश्वास से मेरा व्रत किया है। अब मैं तुझे वरदान देती हूँ, तेरे पति दीर्घायु होंगे, धन संपत्ति से तुम्हारा घर भरा रहेगा और तुझे सौभाग्य का सुख सदा प्राप्त होगा। तेरा भाग्य अब शुभ और उज्जवल होगा। जब बहू जागी तो उसकी आंखों में आंसू थे, पर वह आंसू श्रद्धा और आनंद के थे। उस दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। पति के व्यापार में वृद्धि हुई, धन लौट आया, घर में सुख शांति छा गई और पूरा परिवार फिर से प्रसन्न हो गया। श्रवण कुमार की पत्नी ने आजीवन यह व्रत किया और अन्य स्त्रियों को भी यह व्रत करने की प्रेरणा दी। जिन स्त्रियों ने भी इस व्रत को श्रद्धा से किया, उनके जीवन में सौभाग्य, संतति और सुख की वृद्धि हुई। अब सुनते हैं मंगला गौरी और हनुमान जी की अद्भुत कथा। यह कथा उस समय की है जब त्रेतायुग का अंत हो रहा था और कलियुग की आहट धरती पर सुनाई देने लगी थी। धर्म क्षीण हो रहा था, लेकिन कुछ स्थानों पर अभी भी पुण्य और श्रद्धा का आलोक जल रहा था। ऐसे ही एक स्थान पर मंगला गौरी का पावन मंदिर था, जहां हर मंगलवार को स्त्रियां व्रत करती और देवी से अखंड सौभाग्य,
संतान सुख और संकट मोचन की कृपा मांगती। प्राचीन अयोध्या के समीप एक नगर था शंखपुर। वहां एक वृद्ध ब्राह्मण दंपति रहते थे, हरिदत्त और उनकी पत्नी सुमति। उनकी कोई संतान नहीं थी। सुमति ने मां मंगला गौरी की बहुत श्रद्धा से सेवा की। प्रतिवर्ष श्रावण मास के मंगलवार को व्रत रखती और मां से यही वर मांगती कि उन्हें एक तेजस्वी धर्मनिष्ठ संतान मिले। वर्षों ऐसे ही बीत गए। एक दिन मां मंगला गौरी ने स्वप्न में सुमति को दर्शन दिए और कहा, हे सुमति, तेरा व्रत सफल होगा। तुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो भगवान राम का सेवक और संकट मोचन कहलाएगा। उसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई। अंजनी पुत्र हनुमान, जो तपस्या में लीन थे, उन्हें अपने भीतर से एक आह्वान सुनाई दिया, जाओ, धरती पर एक सती स्त्री के व्रत को पूर्ण करने हेतु तुम्हें उसकी सहायता करनी है। हनुमान जी शंखपुर पहुंचे और वृद्ध दंपति के घर पर आकर बोले, मां, मैं एक साधु हूं, मुझे भोजन और आश्रय दो। सुमति ने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया और जब हनुमान जी ने उनके कष्ट का कारण जाना तो बोले, हे मां, कल मंगला गौरी का व्रत है। मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। कल तू मंदिर जा, मां की पूजा कर और जो बाधा आए वह मेरी होगी। अगले दिन सुमति मंदिर गई। जैसे ही वह पूजा में बैठी, रात्रि को भयंकर तूफान उठा। राक्षसों की सेना मंदिर की ओर बढ़ने लगी। ये राक्षस कलयुग के अग्रदूत थे, जो देवी पूजा को खंडित करने आए थे। पर तभी वज्र की तरह हनुमान प्रकट हुए। उन्होंने अपनी गदा घुमाई और राक्षसों पर टूट पड़े। मंदिर की रक्षा करते हुए उन्होंने कहा, घंटों युद्ध चला। अंत में हनुमान जी ने उन सभी दुष्ट शक्तियों को परास्त किया। देवी मंगला गौरी प्रकट हुई और बोली, हनुमान, तूने नारी धर्म की रक्षा की। आज से जो मेरी पूजा मंगलवार को करेगा, उसका कल्याण तू करेगा। मेरी पूजा तुझसे जुड़ गई। देवी मंगला गौरी ने सुमति को आशीर्वाद दिया, हे सती, तुझे एक पुत्र रत्न मिलेगा, जो विद्वान, शूरवीर और धर्मनिष्ठ होगा। कुछ समय बाद सुमति ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया गौरवेश। वह भगवान हनुमान का परम भक्त बना और अपने जीवन में मां मंगला गौरी की सेवा करता रहा। तब से यह परंपरा चली कि जो स्त्री मंगला गौरी का व्रत करती है, उसकी रक्षा स्वयं हनुमान जी करते हैं। वे उसके जीवन से रोग, शोक, दरिद्रता, अकाल मृत्यु और पति संतान के संकट को दूर करते हैं। मंगला गौरी और हनुमान की यह कथा यह सिखाती है कि नारी का व्रत और साधना कितना महान होता है, और यदि उसमें भक्ति, श्रद्धा और विश्वास हो तो स्वयं देवता उसकी सहायता के लिए आते हैं। प्रेम से बोलिए मंगला माता की जय।